हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है पीजी पूजा निशी ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी है आज है पहला अरब, जो अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं फाइनली ढेर सारा प्रसादी बन रहा है। तो यहाँ पे 11 केजी आटा था, तो उसका भी पूरा मिलाया गया है और अभी वही बन रहा है। तो जो होता है दौरा में जो सजाता है, जो सूप में सजाता है, वो सब अभी ठेकुआ बनाया जा रहा है। और यहाँ का फाइनली देख सकते हैं नज़ारा, अभी कितने कोई यहाँ पे लगे हुए हैं। और छठी मैया इतने कोई को भेजती हैं हेल्प करने के लिए कि क्या ही बताएं। और मतलब ना चाहते हुए भी अगर मन में अगर कोई ठान लेता है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो अगर ठान ले तो ज़रूर करना भी चाहिए और इंसान कर भी लेता है। तो यहाँ पे मतलब जिनके यहाँ पे छठ हो रहा था, तो उनको लग भी नहीं रहा था कि इतने कोई मेरे हेल्प करने आएंगे, बट इतने कोई आ गए थे कि सारे काम आसानी से हो गया। उनको पता भी नहीं चला कि मेरे घर में छठ हुआ और इतने कोई भी आ गए। तो यहाँ तो अभी कम ही लोग दिखाई दे रहे होंगे, बट बाहर में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और ये तो यहाँ तो सूप पर का जो दौरा में सजाता है, जो सूप में सजाता है, वो ठेकुआ बन रहा है। और जो बगल वाला रूम में है, वहाँ पर भी जो बांटने का जो बनता है, वहाँ पे भी बन रहा है। तो इतने कोई सारे लगे हुए थे। यहाँ पे हम लोग 4 कोई लगे हुए थे ठेकुआ बनाने में, गोल करने में, लेकिन अभी 2 ही कोई यहाँ पे थे। तभी अब फाइनली जो ठेकुआ सारा जो बन के कंप्लीट हो गया था, और थोड़ा सा तो जो उसमें बचा हुआ मैं वहीं पे रख दी निकाल के। जो वहाँ पे एक भैया थे, वो वहाँ पे गोल कर रहे थे, ठेकुआ को बना रहे थे। और बाकी एक दीदी थी जो वो मतलब सब छान छान के निकाल रही थी। और फाइनली ये जो है दौरा, इसमें सूप सजाएगा, इसलिए मैं इसको धोने लेकर आ गई थी। तो हल्का इसमें सूख गया था आटा, जो लगता है देख सकते हैं साइड साइड में। इसको मैं छुड़ाने का भी कोशिश कर रही थी, तो ये छूट ही नहीं रहा था। तो मैं एक तिनका से लेकर अच्छे से इसको छुड़ा दी। तो इसमें ही दौरा ये सूप सजाएगा। तो हमारे यहाँ का नियम है कि 7 गो सूप चढ़ता है। मतलब हर जगह का नियम है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का ही सिर्फ है। हर जगह का नियम है कि 7 गो सूप सस्ता चढ़ता ही है। तो सब 7 गो सूप रहेगा, बाकी सारे जो भी है फल फ्रूट वगैरह सब सूप में रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो अभी इतने कोई लग गए थे हम लोग हेल्प करने के लिए। छठी मैया पता नहीं कहाँ से सबको, मतलब कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सब कोई आ जाता है हेल्प करने के लिए। तो ये होता है इनका महिमा, छठी मैया का महिमा। और इनका महिमा तो अपरंपार है, जितने भी कहा जाए तो उतना भी कम है। तो फाइनली मैं दौरा धोकर और फिर से मैं यहाँ पे आ गई थी जहाँ पे बन रहा था। और यहाँ पे सारे सूप वगैरह सब कुछ सजा रहा था। और मैं जो दौरा को धोकर लाई, तो मैं उनको दे दी, क्योंकि उसमें भी सजाने वाला है सूप। और सारा सूप जो है उसी के ऊपर रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ का कितना मस्त नज़ारा है। इतने कोई हैं, अभी बहुत ज़्यादा कोई है जो बाहर भी उधर हेल्प किया जा रहा है। ये है वो, बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी को पता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अगर छठी मैया का अगर कृपा कभी होगा, तो मैं भी कभी ना कभी ज़रूर करूँगी। और छठी मैया अगर हर कुछ से पूरा रखेंगी, भरा पूरा हर कुछ, हर परिवार जितने भी आस पड़ोस सब कुछ सुखी शांति रहे। तो ये पर्व करने में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो दीदी हैं, तो मान रही हैं मतलब ठेकुआ, वो मेरी जो ननद की इनकी फ्रेंड है। सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की हैं। तो अच्छा लगा कि सबको हेल्प करता है। तो और जो है मेरी एक मामी सास है, यहाँ पे एक मेरी मतलब जेठानी है, मतलब मेरी है, मतलब जेठानी ही लगती हैं। और ये है मौसी जो सामने में बैठी हुई है। और ये है मेरी सासू माँ जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं। तो हम लोग सब कोई लगे हुए थे। और इधर सूप भी सजा रहा था मेरी सासू माँ, और जो मौसी लगती हैं वो सारे सूप को सजा रही थी। और यहाँ पे हम सभी लोग मिलजुल के सारे मतलब काम जो भी होते हैं वो सब सारा कुछ कंप्लीट हो रहा था। और बाकी आप लोगों को मैं नज़ारा यहाँ पे दिखा देती हूँ।
और मैं आवाज़ को इसलिए म्यूट कर दी ना क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था, तो मैं डर रही थी कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं डर रही थी कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं डर रही थी। इसलिए सारी आवाज़ को मैं म्यूट कर दी। और यहाँ पे इतने शोर शराबे हो रहे थे, हम लोग सब बातचीत करते हुए, और यहाँ पे जितने भी काम हो रहे थे सारे बातचीत करते इतने मतलब जल्दी से निकल गए, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने अपनी बेटी से बोला था कि वो थोड़ा सा वीडियो को रिकॉर्ड करे, क्योंकि मैं खुद से तो कर नहीं पाती, और मैं यहाँ पे स्टैंड भी लेकर नहीं आई हुई थी, तो मैं कैसे करती। और मेरी बिट्टू रानी यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मेरा सारा वीडियोज़ को वही रिकॉर्ड की है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ को देख सकते हैं, जो है हल्दी अदरक, हाँ हल्दी है वो, जो सारे जो ख़राब वाले पत्ते थे इसको तोड़कर साइड कर रही थी। और बाकी देख सकते हैं सब लाइन बाय लाइन जो है सूप रखा हुआ है, तो सारे सूप में सारे फल फ्रूट्स वगैरह डाला जा रहा था। और जो मैं दोरा धोकर लाई थी देख सकते हैं, उसमें भी सिंदूर वगैरह लगाना होता है, तो वो सब लगाया जा रहा था। और हम लोगों का तो क्या है, जैसे कि तो चलिए यहाँ पे फिर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। वॉइस ओवर मैं कर रही थी, इतने सारे मतलब क्या ही बताऊँ मैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पे मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को मैं नहीं बताई हुई थी कि यहाँ पे ब्लॉग शूट किया जा रहा है। बस उन लोगों को पता था कि वीडियोज़ शूट हो रहा है, बट मतलब रखने के लिए, बट इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, ये सब बात किसी को नहीं पता है। और ना ही मैं कभी जल्दी बताती हूँ। अगर माता रानी करेंगी, अगर छठी मैया करेंगी, तो अगर कभी वीडियो अगर वायरल हो जाए तभी सबको पता चल पाएगा, बट नहीं पता मुझे आगे क्या हो सकता है, ये मैं नहीं जानती हूँ, ना और कोई जान सकता है। कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का किस्मत अच्छा होता है तो शायद चमत्कार भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं अभी इतना सारा बाकी है बनाना, और यहाँ पे सब कोई लगे हुए हैं एकदम ज़ोरों शोरों से, पूरा तैयारी चल रहा है। तभी सब कोई छठ घाट पे जाने वाले हैं, वहाँ का भी ब्लॉग शूट होगा, और आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सूप सजाने का जो है वो, यहाँ पे मैं इसलिए स्पेशली रिकॉर्ड भी कर रही थी कि मतलब कभी भी अगर मैं करूँ तो जैसे बहुत कोई होता है कि बताने से भी कतराता है कि नहीं बताऊंगी ये है वो, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके रखी ताकि मुझे अगले टाइम कभी अगर मैं करूँ तो कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं स्पेशली शूट कर रही थी ताकि मैं सब अच्छे से कर सकूँ। तो देख सकते हैं सूप को कैसे सजाया जा रहा है। तो यहाँ पे सूप सजाने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, जितना कि बनाने में लगा था उतना सूप सजाने में भी लगा था, क्योंकि एक एक चीज़ सब कुछ याद करके सूप में रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। सबको बहुत लगता है कि एक एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ याद करके रखना, सब कुछ डालना। और आप जो सामने में प्लास्टिक देख रहे हैं वो सब सारे प्लास्टिक वो सब भी जाएगा घाट पे। और आप लोगों को जो हम लोग सब कोई घाट पे जाएंगे उसका भी ब्लॉग जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अगर बहुत कोई को ऐसा होता है कि वेट रहता है, तो इसलिए मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो सच में आज का टाइम मतलब छठ का टाइम इतना अच्छा लगता है ना, हम लोग सबको तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि छठ का दिन कब आएगा। और सच में हम लोग मतलब ये होता है, ये ऐसा पर्व है ना कि सबको चाहता है कि मैं हेल्प करूँ, और कोई पीछे नहीं हटना चाहता है, ये ऐसा पर्व है। हाँ, बशर्ते अच्छा से बोला जाए, कि हाँ मतलब पूरा अच्छे से बता दिया जाए कि ये है वो है ऐसे, तो सच में पीछे हेल्प करने से कोई भी पीछे नहीं हट सकता है। ये ऐसा पर्व ही है, कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा हेल्प करने के लिए। तो फाइनली देख सकते हैं पूरा दौरा जो है सजा चुका है, और किस तरह से सजाया है जो आप लोग देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे इसको पूरा बांधा जाएगा ताकि इधर उधर ना खिसके, सूप ना गिरे, इसलिए इसको अच्छे से पूरा दौरा को पूरा बांधा जाएगा। और कहीं कहीं में संतरा छूट गया था तो वो ये सब डाला जा रहा है इसमें। तो फाइनली देख सकते हैं पूरा सूप तैयार हो चुका है, दौरा सज गया है, और बाकी फिर भी इधर बन रहा है। और जो थोड़ा बहुत जो बच गया बनाने को वो फिर भी बनेगा ही, अभी ही बनेगा। ये सब पूरा घी में बन रहा है, और बाकी जो उधर बन रहा है वो सब रिफाइंड ऑयल में बन रहा है, जो बगल वाला रूम में बन रहा है।
तो यहाँ पता नहीं मेरी सासू माँ को शायद लग रहा था कि ठीक से नहीं बैठा हुआ सूप, तो उसको ठीक से कर रही थी, क्योंकि ये बहुत दूर जाने वाला है, सर पे सब कोई ले जाता है, तो सबको कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए पूरा अच्छे से बार बार मतलब ये करना होता है कि कहीं इधर उधर खिसके ना, इसलिए मेरी सासू माँ यहाँ पे ठीक से कर रही थी। तो ये जो है कचवैनी बोला जाता है इसको। तो ये जो है चावल का आटा से बना जाता है, जो यहाँ पे मेरी मामी सास लगती हैं, तो यही मतलब बना के लाई हुई थी। तो ये दूध से मतलब इसको सौना जाता है, दूध से मिलाया जाता है। तो ये ऐसे बनता है, चावल को जो पूरा भिगो कर और जो है ओखली में कूट कर, ये मिक्सर वगैरह में पीसा नहीं जाता या सिलोटी में, ये ओखली में या सिलोटी में पीस सकते हैं, अगर सिलोटी नया हो तो, उसमें लहसुन प्याज कभी ना हुआ हो तो। और इसको पूरा अच्छे से कूट कर इसको छन्नी से छान के तभी इसको दूध से मिलाया गया था, और ये इसका नाम है कचवैनी। हम लोगों के यहाँ इसको तो कचवैनी बोला जाता है। तो ये इसी को पूरा साथ साथ करके बनेगा, और ये सारे सूप में, इधर भी सूप में दिया जलेगा, उधर भी सूप में दिया जलेगा, और ये दोनों तरफ से सूप में दिया को मतलब बैठे, इसलिए इसको लगाया जाता है, ताकि दिया जो है इधर उधर खिसक के ना गिर जाए, इसलिए यहाँ पे कचवैनी को दिया जाता, ताकि दिया के वजह से, ताकि इधर उधर खिसक के ना गिर जाए दिया। ये सिंपल सी बात है, अगर दिया साथ को अगर कंटिन्यू लगातार रखा जा रहा है तो ये हो भी सकता है फिसल के गिर सकता है, और ये चीज़ डालने से मतलब ये कच्चा रहता है, तो ये पूरा दिया को अच्छे से मतलब दबा कर रखे रहता है, इसलिए इसको देख सकते हैं कैसे लगाया गया है सूप में। तो इसी तरह से आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाई सामने से करके, लेकिन दूर से हल्का सा दूर हो गया है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसलिए इसी पर दिया पूरा रखा जाएगा और पूरा चिपका दिया जाएगा, ताकि दिया ना गिरे, इधर उधर ना खिसके। तो ये सब है हमारा ब्लॉग में, तो पूरा छठ का इसमें वीडियोज़ है, और मैं नेक्स्ट इसका पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूँगी, और मैं जल्दी ही डालूँगी। मैं एक एक दिन करके मैं सब सारे वीडियोज़ को अपलोड कर दूँगी, और मैं रिकॉर्ड ही की थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, और मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं सारी वीडियोज़ को अपलोड करूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये जो है प्याली में, मिट्टी के जो प्याली होते हैं उस सब में है चावल का आटा, जिसको क्या बोला, अर्पण, और बाकी सिंदूर है, उसमें क्या था, तो ये सब है, सब कुछ अभी ले जाया जाएगा वहाँ पे छठ घाट पे। हम लोग सब कोई जाने वाले हैं छठ घाट पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, कितनी सारी भीड़, कितने कोई करते हैं, और ये पर्व के बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब एक एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। ये इतने महापर्व इसको बोला जाता है, इतने ज़्यादा अच्छे पर्व, सच में मैं क्या ही बताऊँ, सब कोई का वेट रहता है ये छठ पर्व का, और सब कोई बहुत कोई करता है, जिनको छठी मैया अगर सब कुछ दे रखी है, सच में सब कोई खुशी से करता है। और मुझे भी अगर कभी ऐसा होगा, छठी मैया सब कुछ मुझे देंगी, सब कुछ मैं भी करूँगी, और सच में मैं ज़रूर करूँगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा ये लगता है कि मैं भी करूँ, और कभी ना कभी मैं भी करूँगी। कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है यहाँ पे छठ का, क्योंकि मेरे घर में जो है मायके में हमेशा होते आया है, वो भी एक साल नहीं, 20 लगता है 20 25 30 सालों से लगातार होते आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारा आइडियाज़ हो चुका है छठ के बारे में, कि क्या कैसे होता है। और बाकी ये जो है वो अपना ससुराल में भी देख रही हूँ, 2 जगह पे, अपने मेरे घर में भी हुआ था, ससुराल में, मेरे घर में मेरी जेठानी जी की थी, दीदी हमारी, और सासू माँ भी की थी, तो उस टाइम भी मैं देखी हुई थी। तो मुझे कहीं न कहीं और भी अच्छे से आइडियाज़ हो चुका है, बट मैं कभी अगर भूलूँगी तो बहुत सारे मैं किसी से भी हेल्प ले सकती हूँ, बहुत कोई होते हैं कि ऐसे बता भी सकते हैं, और जिनको भी ऐसा होता तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कहीं न कहीं बताना भी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियोज़ मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर लाती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।